हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका सोशियोलॉजी का, MN01 इस पेपर का कोड है। सेशन था 24-28 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका जो PYQ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए सोशियोलॉजी वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि 2024-28 वाले सेशन में किस तरह का सवाल यहाँ पर यूजी सेम 1 में पूछा गया था। माइनर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है, 3 घंटे का वक्त, 75 में से अगर आप 30 लाते हो तो आपका काम बन जाएगा। चलिए ग्रुप ए की बात करते हैं। ग्रुप ए आपका कंपलसरी है, यानी कि हर एक सवाल का जवाब देना जरूरी है। पहले सवाल में जो है क्वेश्चन में आपसे 5 छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे, 5 एकम 5, 5 वंस और 5 स्कोर आप कर सकते हैं। पहला सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसेस। द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इनका नाम है AM शाह। इनका नाम क्या है? AM शाह जो है इनका नाम है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। Which article of Indian Constitution promotes the special care of a weaker section? भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद कमजोर वर्गों की विशेष देखभाल को बढ़ावा देता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 46। अनुच्छेद 46 जो है कमजोर वर्गों को जो है देखभाल की बात करता है। सवाल नंबर सी, अ फैमिली इन विच मेंबर्स ऑफ 2 और मोर जनरेशन लिव टुगेदर इन द सेम हाउस इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ अ फैमिली। यानी कि एक ही फैमिली में अगर जेन अल्फा जेन बीटा वाले लोग रहे या फिर जेन जी और मिलेनियन रहे तो उसे क्या कहा जाएगा? एक परिवार जिसमें 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक ही घर में एक साथ रहते हैं, वह किस प्रकार की फैमिली कहलाती है? तो ऐसे परिवार को ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। When did industrialization start in India? भारत में औद्योगिकीकरण की शुरुआत कब हुई थी? ये सवाल जो है पूछा गया। तो देखिए 19वीं सदी में आप लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इस समय जो है 1854 में कपड़ा मिल की बात करें, सूती कपड़ा मिल की, 1855 में बंगाल में जूट मिल की स्थापना हो गई थी। अगला सवाल है, When did the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च्ड इन इंडिया? भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? तो 22 जनवरी 2015 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी। 22 जनवरी, याद रखिएगा डेट। अब जो है शॉर्ट टाइप के सवाल आपसे पूछे गए हैं और इसके लिए आपको 5-5 नंबर मिलेगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मंडल कमीशन। मंडल आयोग पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। अगला सवाल है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ टाउन। कस्बे की अवधारणा के बारे में बताएं। ग्रुप बी लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 4 सवालों का जवाब दें और इसके लिए आपको 15 चौके 60 नंबर, 15 4 और 60 स्कोर आप यहां से कर सकते हैं। सवाल क्या है? डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन कास्ट सिस्टम, यानी कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारकों की चर्चा करें। सवाल नंबर 5, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज, मेंशन इट। ग्रामीण और शहरी समुदाय के बीच का क्या अंतर है? उल्लेख करें। 6वां सवाल, डिस्कस द वेरियस प्रॉब्लम ऑफ अ वीकर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज के कमजोर वर्ग की विभिन्न समस्याओं की विवेचना करें। सवाल नंबर 7, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। भारत में औद्योगिकीकरण के प्रभावों के बारे में बताएं। सवाल नंबर 8, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। भारत में नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं की विवेचना कीजिए। सवाल नंबर 9 देखिए क्या बोला गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल इंटीग्रेशन, मेंशन द फैक्टर अफेक्टिंग इट। राष्ट्रीय एकीकरण से आप क्या समझते हैं? इसको प्रभावित करने वाले कारकों के नाम को बताएं। तो ये था आपका सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी का MN1 सोशलाइजेशन का पेपर, सोशियोलॉजी का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।